हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो हम टॉपिक कर रहे थे अशोक का धम्म, जिस पे कि मैंने आपको एक पार्ट ऑलरेडी करवा दिया है। ये हमारा जो है सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2। आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसके बाद जो आप पार्ट 2 देखिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से अशोक का धम्म है, इसका कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। आई होप आपको पिछली क्लास जो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इस टॉपिक को अच्छे से समझाने की। तो उस क्लास में जो है हमने अशोक के धम्म का अर्थ देखा था, उसके सिद्धांत देखे थे और उसकी विशेषताएं देखी थी। अब जो अशोक का धम्म था उसके नैतिक नियम, धम्म का अर्थ क्या था, लगभग नैतिक नियम ही थे। तो इनके प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने कौन कौन से उपाय किए, मतलब उसने किन तरीकों से जो है अपने धम्म का प्रचार प्रसार जो वो पूरे विश्व में किया, ताकि तभी तो जो है उसका अशोक का धम्म जो है काफ़ी फेमस है। तो इसके लिए उसने कुछ उपाय किए थे। उसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, मतलब कुछ लोगों को नियुक्त किया ताकि वो इसका प्रचार प्रसार कर सकें। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। बौद्ध धर्म को भी इसने बढ़ावा दिया था ना अपने धर्म के साथ साथ। ये धर्म जो है महामात्र प्रजा की नैतिक तथा भौतिक उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करते थे। ये महामात्र मतलब कुछ मंत्री थे जो कि प्रजा की नैतिक भलाई और भौतिक उन्नति के लिए जो है हमेशा कोशिश करते रहते थे। धर्म की देखरेख करते थे, धर्म की वृद्धि एवं लोगों की भलाई का ध्यान रखते थे। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार हो और लोगों की भलाई का भी ये ख्याल रखते थे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार में धम्म महामात्रों ने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो धम्म महामात्र कौन थे? धर्म महामात्र कुछ मंत्री होते थे जो कि सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म का और अशोक के जो धम्म उसके नैतिक नियम थे, सिर्फ उनका काम था उनका प्रचार प्रसार करना, लोगों तक उनको पहुंचाना, लोगों को उनका ज्ञान देना। ठीक है। सेकंड पॉइंट, धर्म यात्राएं की करवाई अशोक ने। खुद भी यात्राएं की और लोगों को भी मोटिवेट किया कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक स्थलों की यात्रा करें, ताकि आपको धर्म के बारे में और ज़्यादा जानकारी अच्छे से मिल सके। अशोक ने महात्मा बुद्ध, क्योंकि काफ़ी इंस्पायर थे, काफ़ी प्रभावित थे महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म से, तो उनके जीवन से संबंधित जो पवित्र स्थल थे, स्थान थे, उनकी यात्रा की, जैसे कि लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ, कपिलवस्तु, बोध गया जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ जहाँ पर उन्होंने अपना प्रथम ज्ञान दिया, श्रावस्ती, कुशीनगर जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। इन सभी स्थलों की जो है अशोक ने यात्रा की और वह इन यात्रा में जो है लोगों से वार्तालाप करता था। जहाँ जहाँ पर भी अशोक गया, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु, वहाँ पर जो इसने लोगों से आपस में बातचीत की और उन्हें दान भी देता था। उसने लुम्बिनी में जो धार्मिक कर लेता था उसको समाप्त कर दिया, कि जो टैक्स लेता था धर्म के नाम पर, अशोक ने जो है लुम्बिनी में वो ख़त्म कर दिया जब वह लुम्बिनी की यात्रा पर गया। तो धर्म यात्राएं की। थर्ड है धार्मिक प्रदर्शन। अशोक जो है वो धर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिए धार्मिक दृश्यों का आयोजन करता था। धर्मात्मा तथा पुण्यात्मा लोगों को स्वर्ग की ओर जाते हुए दिखाया जाता था। इसका जनता पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, लोगों की बौद्ध धर्म में रुचि उत्पन्न हुई। धार्मिक दृश्य मतलब आज के टाइम में होते ना, जैसे धार्मिक नाटक होते हैं, उसी तरह से जो है धार्मिक कृत्यों को उनको जो है लोगों को नाटक के माध्यम से जो है पहुंचाते थे। तो इसमें क्या था कि जो बौद्ध धर्म की जो है पूजा करने से, उसकी आस्था रखने से जो पुण्य आत्मा, जो आत्मा पुण्य हो जाती है, पाप से मुक्त होते, उसको स्वर्ग की ओर जाते दिखाया गया है। इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता था कि पापों से मुक्त रहो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करो, लोगों की भलाई करो, ताकि आपकी आत्मा भी जो है वो पुण्य हो सके और आपको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। फोर्थ पॉइंट है धर्म लिपि। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को शिलाओं पर, स्तंभों पर, गुफाओं पर उत्कीर्ण करवाया। शिलाएं जो है पत्थर थे, स्तंभ जो है बड़े बड़े खंभे होते थे, और गुफा के जो दीवारें होते थे उन पर जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लिखवाया और अपने जो धर्म के नियम थे उनको भी लिखवाया।
अशोक के इस कार्य से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी सहायता मिली, क्योंकि वहाँ से आने जाने वाले जो लोग थे वो इन लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते थे और उन्हें ज्ञान मिलता था, और कई लोग जो है अपने जीवन में इसको धीरे धीरे लागू भी करते थे। तो इस तरह से जो है अशोक के बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हो गया। धर्म श्रावण। अशोक जो है समय पर जनता को धार्मिक उपदेश देता था। श्रावण से आप समझ सकते हो सुनने वाला, कि धर्म का जो है बोलकर बताता था, लोग उसको सुनकर ग्रहण करते थे। धार्मिक उपदेश देता था, धार्मिक विषयों पर वाद विवाद तथा भाषण की व्यवस्था करता था, और लोगों पर इसका अनुकूल प्रभाव भी पड़ा होगा, अच्छा इफेक्ट भी पड़ा होगा, क्योंकि जब हम लोगों को कुछ बताते हैं, धार्मिक ज्ञान देते हैं, लोगों को भी बोलने का मौका देता था वो धर्म के ऊपर, तो इस तरह से जो चर्चा होती रहती थी उससे जो है लोगों का मतलब जो प्रभाव नहीं, मतलब लोगों में रुचि उत्पन्न हुई धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति, तो लोगों ने इस धर्म को अपनाया ज़्यादा से ज़्यादा। छठा पॉइंट है हमारा धर्मानुशासन। अशोक ने राजकों, पारदेशिकों आदि अधिकारियों को आदेश दिया कि वे प्रति 5वें वर्ष राज्य में दौरा करें और जनता को धर्मोपदेश दिया करें। जो रज्जुक और ये पारदेशिक थे, जो उसके राज्य और जिला के जो अधिकारी थे, उनके मंत्री होते थे, उनके मेन हेड होते थे राजुक और पारदेशिक। तो इन अधिकारियों को उसने आदेश दिया था अशोक ने कि हर 5 साल बाद अपने पूरे राज्य का दौरा करें, अपने पूरे राज्य में चक्कर लगाएं और जनता को धर्म का उपदेश दें। इसके फलस्वरूप भी जो है बौद्ध धर्म की पर्याप्त उन्नति हुई। 6 पॉइंट अहिंसा के पालन पर बल देना। अहिंसा तो इसने अच्छा अपना जीवन में भी लागू किया था, हमने इसके सिद्धांतों में भी देखा था कि अहिंसा का पालन करो। अशोक ने अहिंसा के सिद्धांत पर काफ़ी बल दिया। उसने भोजनालय के लिए अथवा राजकीय भोजों के लिए होने वाला जो पशुवध था उसको बंद करवा दिया, मतलब खाने के लिए जहाँ पर पशुओं का और जानवरों का मांस खाया जाता था उसके लिए जो है शिकार को बंद करवा दिया, और जो हिंसात्मक यज्ञ थे वो भी उसने बंद करवा दिए। इसने अशोक ने लोकहित के कार्य किए, अनेक सड़कें बनवाई, कुएं, जलाशय, धर्मशालाएं बनवाई। उसने मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल भी खुलवाए ताकि उनका इलाज हो सके। अशोक के इन परोपकारी कार्यों से भी जो है जिस धर्म का अशोक पालन करता था, बौद्ध धर्म, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि लोग जो अशोक से प्रभावित हुए और जिस धर्म को अशोक मानता था उसी धर्म को लोगों ने भी धीरे धीरे मानना शुरू कर दिया। 9 नंबर का पॉइंट है हमारा दान व्यवस्था। अशोक दान भी देता था काफ़ी, दीन दुखियों को, अनाथों को, असहायों, साधु संतों आदि की सहायता के लिए उसने दान के लिए जो है बड़ी बड़ी शालाएँ खोली हुई थी। दान के लिए बड़े बड़े कक्ष बनाए हुए थे, मतलब ऑफिस बनाए हुए थे। आज के टाइम में हम ऑफिस कह सकते हैं, उसमें जो है मतलब अपना एक जगह बना रखी थी दान देने के लिए। वहाँ पर वह ब्राह्मणों को, बौद्धों, विद्वानों को आदि को जो है किसी अवसर पर, किसी विशेष दिन जो है वो दान दिया करता था। विहारों तथा स्तूपों का निर्माण। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक विहार और स्तूप बनवाए। कहा जाता है कि उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये विहार और स्तूप जो थे वो बौद्ध धर्म की शिक्षा और प्रचार के प्रमुख केंद्र थे। विहार क्या होता है? जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं वो रहते हैं। और स्तूप क्या होता है? जहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों को जहाँ पर गाड़ा गया है ना जमीन में, उनके ऊपर जो गोल गोल टाइप सा बना देते हैं ना, अंडाकार जो अर्ध अंडे के बराबर होता है, ऐसे स्तूपों का निर्माण करवाया जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो महात्मा बुद्ध के बाद भी जो अन्य व्यक्ति हुए थे, साधु संत हुए थे, ज्ञानी, उनके अवशेषों को भी दबाया गया। तो इस तरह से कर टोटल अशोक ने 84,000 स्तूप बना दिए। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड उसने बनाया। सबसे ज़्यादा अगर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया तो वो अशोक ने किया। सबसे ज़्यादा अगर स्तूप बनवाए अशोक धर्म के लिए तो वो भी अशोक ने ही बनवाए। नेक्स्ट है धर्म मंगल की स्थापना। ये पॉइंट हमने कल वाली क्लास में भी, पिछले क्लास में भी किया था उसके सिद्धांतों में, कि जो अशोक था वो धार्मिक और सामाजिक आडंबरों के विरुद्ध था, कि जो वैध के रीति रिवाज थे समाज में उनका विरोध करता था। और जो धर्म के नाम पर यज्ञ आडंबर होते थे ना, कि ये करने से ऐसे मुक्ति मिल जाएगी आत्मा को, ये करने से इसकी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा यज्ञ करवाने से ये हो जाएगा, इन सभी के बिल्कुल खिलाफ था।
उसने जन्म, मृत्यु, विवाह आदि अवसरों पर होने वाले निरर्थक अनुष्ठान मतलब यज्ञों को बंद करवा दिया और जो हिंसात्मक यज्ञ थे, जिन यज्ञों में जानवरों की, पशुओं की बलि दी जाती थी, उन पर भी अशोक ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगवा दिया और हिंसा खत्म की और अहिंसा का पालन किया। 12वां नंबर का पॉइंट है हमारा बौद्ध धर्म की तृतीय संगीतिका। बौद्ध धर्म की जो है संगीतियाँ हुई है, 4 बार सभाएं हुई हैं। जो तीसरे नंबर की सभा थी उसका आयोजन करवाया था किसने? अशोक ने। एक बड़े लेवल पे सभा होती थी बौद्ध धर्म का, वहाँ पर प्रचार प्रसार होता था, शिक्षाएं देते थे लोगों को। ये काफ़ी बड़े लेवल पे सभा या लोग इकट्ठा होते थे, प्रचार प्रसार होता था और लोगों को मोटिवेट किया जाता था, लोगों को इस धर्म के बारे में डिटेल से बताया जाता था, महात्मा बुद्ध की कहानियाँ सुनाई जाती थी। इस तरह से जो है ये सभाएँ काफ़ी दिनों तक चलते थे। तो जो तीसरे नंबर की सभा थी, संगीति थी, सभा भी बोल सकते हैं, संगीति भी बोल सकते हैं, तो इसका आयोजन करवाया था अशोक ने। कि अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति का आयोजन किया। सभा जो थी है सभा बौद्ध विद्वान मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में हुई। तो ये जो सभा करवाई थी ऑर्गेनाइज किसने करवाई? अशोक ने। सारा खर्चा इस पर लगाया अशोक ने। और जो यहाँ पर बौद्ध विद्वान मतलब बौद्ध धर्म का विद्वान था एक मोगली पुत्र तीस, वो यहाँ पर हेड था। वह लोगों को शिक्षाएं देता था, लोगों को धर्म के बारे में ज्ञान देता था, उपदेश देता था। इस सभा का उद्देश्य था बौद्ध धर्म में जो मतभेद थे उसको दूर करना, बौद्ध धर्म को संगठित रूप प्रदान करना। इस सभा में विभिन्न राज्यों में जो है धर्म प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजने का निश्चय भी किया गया। इस सभा में ही फैसला लिया गया। अशोक ने कहा कि मैं भी जितना पॉसिबल हो सकेगा उतने राज्यों में जो है इस धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा। और इसी तृतीय संगीति के बाद जो है अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जो कि धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। 13वां पॉइंट है कि धर्म प्रचारकों का संगठन। अशोक ने कश्मीर, गांधार, ये राज्यों के नाम हैं, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र, पश्चिमोत्तर प्रदेश आदि में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या भेजे? प्रचारक। उसने विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे। उसने देश से बाहर भी जो है धर्म प्रचारक मतलब आप एक फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था धर्म महामात्र, ऐसे तरह से जो है प्रचार करने के लिए अपने राज्य से लोगों को भेजा। अपने बेटे को भी इसने भेजा था। उसने लंका में अपने पुत्र महेंद्र को भेजा कि इस बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को ज्ञान दो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो कि वो बौद्ध धर्म को अपना लें और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें। और अपनी पुत्री संघमित्रा को भी धर्म प्रचार के लिए इसने भेजा था। इसने बर्मा तथा यमन राज्यों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे। ये फैक्ट के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को कहाँ पर भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो लंका में। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अशोक ने अपने किस पुत्र को लंका में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था? तो आपको याद रखना है नाम महेंद्र। और उसकी पुत्री संघमित्रा जिसने कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपने पिताजी अशोक की काफ़ी हेल्प की थी। तो ये हमारे जो वो 13 पॉइंट हो गए। ये निष्कर्ष है लास्ट में कि इस प्रकार अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म का प्रचार जो था वो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुआ, क्योंकि इसने विदेशों में भी प्रचार प्रसार करने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा था। इतिहासकार एक डॉक्टर V.A. स्मिथ का कथन है कि अशोक से पहले लगभग 250 वर्षों तक बौद्ध धर्म गंगा की घाटी तक ही सीमित था। कि अशोक से पहले जो है जब अशोक राजा नहीं हुआ था उससे पहले 250 साल तक जो है बौद्ध धर्म एक सीमित क्षेत्र में ही फैला हुआ था। लेकिन अशोक के बाद जो है इस धर्म को विश्व धर्म में परिवर्तित करना अशोक का ही कार्य था। विश्व में इस धर्म का प्रचार प्रसार करना अशोक का ही काम था। अशोक ने ही इस धर्म को सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर फैलाया था। तो ये हमारा जो है प्रचार प्रसार का उपाय है कि अपने धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने कौन कौन से उपाय किए। एक बार पॉइंट को हम रिकॉल कर लेते हैं। उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, उसने धर्म की यात्राएं की, उसने धार्मिक प्रदर्शन, नाटक, मंच प्रदर्शन किए, उसने लिपि लेख लिखवाए ताकि लोग, आने जाने वाले लोग पढ़कर इसकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। उसने धर्म श्रावण किया, लोगों को बोलकर ज्ञान दिया अशोक ने खुद। इसने धर्मानुशासन जो है बनाया कि धर्म के बारे में अनुशासन बनाया कि अनुशासन से 5 साल में एक बार
हर मंत्री राज्य में जो है दौरा करे। अहिंसा के पालन पर बल दिया। लोकहित के लिए उसने कार्य करवाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता अशोक से इंस्पायर हो और अशोक जिस धर्म को फॉलो करता है उस धर्म को जनता फॉलो करे, माने और अशोक की बातों को भी माने, उसके नैतिक सिद्धांतों का भी जनता पालन करे। उसने दान भी दिया अशोक ने। उसने विहार और स्तूपों का भी निर्माण करवाया। उसने धर्म मंगल की भी स्थापना की, मतलब धार्मिक जो व्यर्थ के अनुष्ठान थे, यज्ञ वगैरह थे, उन सभी को निरर्थक बताया, उनका विरोध किया और उनको बंद करने की पूरी कोशिश की। इसने बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति का भी आयोजन किया। इसमें भी फैक्ट के तौर पर पूछा जाता है कि अशोक ने कौन सी संगीति या सभा का आयोजन करवाया था जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। तो आपको याद रखना है तीसरी या तृतीय। कहाँ पर यह सभा हुई? पाटलिपुत्र में। इसका अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तीस। 3-4 फैक्ट बन रहे हैं इसमें, ये आप याद रखिएगा, पूछा भी जाता है। इसने धर्म प्रचारकों को संगठन किया और उनको भी विदेशों में भेजा। अपने पुत्र महेंद्र को भी भेजा, अपनी बेटी संघमित्रा को भी भेजा। तो इस तरह से जो है वो अशोक ने बौद्ध धर्म का जो है काफ़ी बड़े लेवल पे प्रचार प्रसार किया। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको जो है ये क्लास अच्छी लग रही है, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें। और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को क्लास पसंद आ रही है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लाने की, आगे जल्दी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।